हेलो गाइस, कैसे हो आप। और आज हम आपके लिए लेके हाजिर हैं क्लास 11th और 12th हिंदी व्याकरण के लिए एक और महत्वपूर्ण लेक्चर, जो कि है आपके पत्रकारिता के ऊपर। हमने पत्रकारिता का पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके देख लीजिए, क्योंकि 80% जो है हमने एक्सप्लेनेशन पत्रकारिता की उसमें कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में जो लेने वाले हैं वो है पत्रकारिता के कुछ प्रकार रह गए थे उनको। तो इसको देखने के बाद आपका जो पत्रकारिता टॉपिक है वो बिल्कुल आपका एंड हो जाएगा। फिर इसके बाद हमको जो है लास्ट वीडियो में हम जो है आपको कुछ क्वेश्चन बताएंगे, तो उन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे कि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा पत्रकारिता के बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं और आज का जो सबसे पहला प्रश्न है उसको ले लेते हैं। तो सबसे पहला आपको प्रश्न यहाँ पे दिख रहा होगा, जो कि है विशेषीकृत पत्रकारिता क्या है। तो जो विशेषीकृत है वो एक तरह की हमारा पत्रकारिता का प्रकार है। इसकी हम डेफिनेशन आपको बताते हैं क्या होती है, और वही की वही डेफिनेशन आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिख के आनी है जब ये आपके बोर्ड एग्जाम में आए। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन ये हो जाएगी कि किसी विशेष क्षेत्र की गहरी जानकारी देते हुए उसका विश्लेषण करना, हाँ ये हमारा क्या कहलाता है, विशेषीकृत पत्रकारिता कहलाता है। अब हमको यहाँ पे ये देखना है कि ये जो विशेषीकृत पत्रकारिता में हम जब बोलते हैं तो इसको याद कैसे रखा जाए। तो याद रखने के लिए आप बस इस वर्ड को ध्यान से देखिए। यहाँ पे जब भी आपसे पूछे विशेषीकृत, तो आप विशेषीकृत में सबसे पहले तो विशेष देखिए। तो विशेष से आपको समझ जाएगा कि कोई हम विशेष क्षेत्र की गहरी जानकारी ले रहे हैं, तो आप विशेष से विशेष याद रखिए और वहीं से आपको पूरा आंसर समझ आ जाएगा। तो सिंपली ये डेफिनेशन है इसकी, इसको याद कर लीजिए आप बिल्कुल। और आप चाहो तो उसको तोड़ मरोड़ के थोड़ा बड़ा भी करके लिख सकते हो, या फिर आप जो है इसको ही आप याद कर लीजिए, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में ना भूलें और अच्छे से लिख पाएं। अब हम लिए जो है इसका देखते हैं कि हमने इसमें लिया है कि क्षेत्र। तो देखते हैं वो क्षेत्र कौन कौन से होते हैं जहां से हम विशेषीकृत पत्रकारिता को लेते हैं, समझते हैं। तो देखिए जरा इनके क्षेत्र। तो क्षेत्र जो है इसके वो हो जाएंगे, जैसे कि आपका संसदीय पत्रकारिता हुई, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता और अपराध पत्रकारिता। अब यहाँ पे देखिए आपको समझना होगा कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं संसदीय, न्यायालय, ये इनका क्या सेंस है। तो इनका ये सेंस है कि जब भी कोई संसदीय विभाग की कोई हमें जानकारियां करनी हो, कुछ भी मतलब जो हमारे रिपोर्टर्स रहते हैं या जो हमारे पत्रकार रहते हैं, तो वो उस जगह की उस क्षेत्र की जब पत्रकारिता करते हैं तो उसे हम संसदीय बोलते हैं। जब संसदीय के मामले के ऊपर करेगा तो संसदीय पत्रकारिता हो जाएगी। न्यायालय के मामले में वो अपनी पत्रकारिता वगैरह करेगा तो वो न्यायालय पत्रकारिता हो जाएगी। आर्थिक से करेगा संबंधित तो वो आर्थिक हो जाएगी। इस तरीके से इसके क्या है, क्षेत्र हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल चीज है। हम जरा आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जो कि है वॉच डॉग पत्रकारिता क्या है, और ये आपका सीबीएसई में पूछा जा चुका है। अब यार यहाँ पे हमने इसको नहीं बताया है, लेकिन आप याद रखिए सीबीएसई में आ चुका है। तो हम देखते हैं कि वॉच डॉग जो पत्रकारिता है उसका क्या डेफिनेशन है, जरा उसको हम समझ लेते हैं। तो वॉचडॉग पत्रकारिता जो होती है उसका ये डेफिनेशन है कि सरकार के कामकाज पर निगाह रखने और उनकी गड़बड़ियों का पर्दाफाश करने के लिए जो पत्रकारिता होती है वो वॉचडॉग पत्रकारिता होती है। सिंपल वॉच यहाँ पे क्या है, देखने से आप समझ सकते हो। वॉच जब हम बोलते हैं क्या, उसका क्या सेंस होता है, देखना। और डॉग यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जिस तरह से एक कुत्ता जो रहता है वो जो है चौकीदार के संग जो रहता है, और कोई भी मतलब जब होता है और उसकी वो क्या करता है, पहले ही भौंकने लगता है। तो उस तरीके से इसको याद रखने के लिए आप थोड़ा सा दिमाग में इस तरीके से समझ सकते हो कि जिस तरह से एक चौकीदार का समझिए कुत्ता है और वो जो है क्या करता है, एक रखवाली तरह की करता है, तो उसी तरीके से जो वॉच डॉग पत्रकार होते हैं, तो इस वॉच डॉग पत्रकारिता के अंतर्गत वो क्या करते हैं, सरकार के जो भी कामकाज होते हैं उन पर निगाह रखते हैं पूरी तरीके से। और जो उसमें कोई भी गड़बड़ी वगैरह आती है तो उसको वो हमें क्या करते हैं, बता देते हैं समाचार पत्र के माध्यम से, किसी भी तरीके से। तो ये जो होती है वो वॉच डॉग पत्रकारिता कहलाती है। अब अगली तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्या है देखते हैं। अब अगला आपका प्रश्न जो कि आएगा या फिर आ सकता है वो है एडवोकेसी पत्रकारिता क्या है। ये एडवोकेसी में यहाँ पे जो वर्ड है आपका, वो थोड़ा सा आपको लगेगा इंग्लिश का वर्ड है। तो यहाँ पे आपका जरा इसका मैं बताता हूँ क्या इसकी डेफिनेशन होगी, फिर आपको आसानी से समझ आएगा। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि किसी खास विचारधारा, मत या घटना पर जनमत बनाने के लिए अभियान चलाने वाली पत्रकारिता। तो एक इस तरह की पत्रकारिता होती जिसमें कि कोई भी खास मुद्दे को ले लेते हैं और उसमें फिर अपना मत जो है देते हैं वो, या फिर उसमें जो भी घटना हो रही है उसमें एक जनमत बनाते हैं, मतलब लोगों का मत लेते हैं और उसके लिए अभियान चलाने वाली जो पत्रकारिता होती है वो हमारी एडवोकेसी पत्रकारिता होती है।
तो सिंपल यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आपको याद करके रख लेनी है, अभी कभी भी एग्जाम में आएगा तो सिंपली इसको आप याद रखिए। इसमें बस 3 वर्ड आपको याद रखने हैं। पहला तो है क्या कि उसमें मत वगैरह की बात होगी, या उसमें मतलब क्या हो रहा होगा, कोई भी घटना हो रही होगी, कुछ भी, जैसे आपका अभी जैसे फिलहाल में किसान मामला जो चल रहा है, तो उसमें क्या है कि कई पत्रकार क्या कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, अपना मत दे रहे हैं, जनमत बना रहे हैं। तो उस तरीके की जो पत्रकारिता वो कर रहे हैं, वो ही आपकी क्या एडवोकेसी पत्रकारिता है। सिंपल यहाँ पे आपको इस तरह से रिलेट कर लेना है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है वैकल्पिक पत्रकारिता क्या है। तो ये वैकल्पिक पत्रकारिता क्या है, इसका जरा डेफिनेशन देखिए, फिर आपको समझ आएगा। तो इसकी डेफिनेशन में आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा है कि प्राह सभी पत्रकार, यहाँ पे जो पत्रकार यहाँ पे डबल जो है लिखा गया है, तो सिंपली यहाँ पे पत्रकार आएगा। तो प्राह जो है सभी पत्रकार स्थापित व्यवस्था और मालिकों के अनुकूल चलते हैं। ये तो सिंपल बात है, आपको समझ आ रही होगी कि सभी जो भी पत्रकार होते हैं वो एक स्थापित जो व्यवस्था होती है और जो मालिक होते हैं उनके अनुकूल चलते हैं। परंतु जब जो है मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प के रूप में, मतलब कि जब जो मीडिया रहती है, जो पत्रकार रहते हैं, वो स्थापित व्यवस्था के विकल्प में क्या करें, उसके रूप में अपनी सोच को व्यक्त करता है, तो उससे वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। मतलब मैं आपसे सिंपल बोलूं तो इसका ये सेंस है कि जैसे कोई भी हमारी क्या रहती, मीडिया जो भी स्थापित एक व्यवस्था है ना, कोई भी आपका एक समाचार पत्र वगैरह जारी करने वाला है, या कोई भी एक स्थापित व्यवस्था में बोलूं सिंपल सी वो है, तो उससे हट के क्या करे, वो अपनी सोच को लाए, अपनी सोच को व्यक्त करे। तो ऐसे जो पत्रकार जो अपनी पत्रकारिता बताते हैं, उन्हें हम वैकल्पिक पत्रकारिता बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, आपको समझनी चाहिए ये। यहाँ पे डेफिनेशन आपको भले ही बड़ी लग रही होगी, हमने बड़ी इसलिए की आपको आसानी से समझ आ जाए, लेकिन इसका जो सेंस है वो इतना है कि जब मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प में जो है, विकल्प के रूप में अपनी सोच को व्यक्त करता है, तो उससे वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। और यदि आपको ये बिल्कुल समझ आ गया है तो अभी जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमें अच्छे समझ आ गया है, नहीं तो हम आपको इसको फिर से बताएंगे, इसको अलग से इसका टॉपिक ले लेंगे वैकल्पिक पत्रकारिता के ऊपर। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो प्रश्न है वो है पीत पत्रकारिता या फिर पेज 3 पत्रकारिता। ये जो है सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है, यहाँ पे बस हाईलाइट हमने नहीं किया है। यहाँ पे जो है आपका क्या है, पीत पत्रकारिता या फिर पेज 3 पत्रकारिता। अब सबसे पहले तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन यही बनता है, पीत का क्या सेंस है, पेज 3 क्या है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है वो हमें थोड़े से क्या लगते हैं, अननोन लगते हैं, जिसके कारण से हम इसकी डेफिनेशन को जल्दी से नहीं पकड़ पाते हैं। अब देखिए जरा इसकी डेफिनेशन, और मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। तो ये पीत पत्रकारिता जो है पत्रकारिता और पेज 3 पत्रकारिता की डेफिनेशन हम देखें तो वो ये है कि सनसनी, चकाचौंध या ग्लैमर फैलाने वाली पत्रकारिता को पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। अब यहाँ पे बस आपको याद करने के लिए बिल्कुल इन 3 वर्डों को एकदम दिमाग में आपके बैठा लो कि क्या जब भी आपका पीत पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता आएगा तो उसमें हमें क्या लिख देना है। तो आपको इस वर्ड को पकड़ लेना है जो कि है आपका क्या कि सनसनी, चकाचौंध। ये जब भी आएगा तो आप सिंपली समझ जाना, मतलब कि इस वर्ड को याद रख लो आप। तो क्या कि जब भी पीत पत्रकारिता आपसे पूछेगा तो आपको याद रखना कि जो सनसनी, चकाचौंध या ग्लैमर फैलाने वाली पत्रकारिता को पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं, जो है नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका। तो अब जो है आपका पूरे हो गए हैं आपके टॉपिक खत्म, मतलब कि पत्रकारिता से जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं या जो भी आते हैं वो सारे हमने जो है कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो मैं आपको दे रहा हूं वो है प्रश्न अभ्यास। तो आप क्या करिए, जो भी यहाँ पे प्रश्न हमने दिए हैं उनका अभी के अभी जो है कमेंट बॉक्स में जो है हमको इसके आंसर दीजिए, जिससे कि क्या होगा कि आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको याद भी ये हो जाएंगे। और ये जो सारे हमने लिए हैं वो पूरे के पूरे पत्रकारिता से रिलेटेड है। यहाँ पे जो भी आपके हैं वो हमने करा चुके हैं, और यहाँ पे जो दिख रहे हैं आपको, जैसे पत्रकारिता की परिभाषा ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ। खोजी पत्रकारिता का से स्पष्ट कीजिए, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा चुका हूँ। तो अभी के अभी मुझे कमेंट बॉक्स में इनका आंसर चाहिए। और जिन्होंने इसको पूरा देख लिया है तो मैं उनसे कहूँगा कि प्लीज़ इसको जो है लाइक करके जाना। हमने जो टारगेट रखा है वो 500 लाइक का, तो प्लीज़ इसे 500 लाइक तक पहुँचा दीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लेने वाले हैं वो है आपका समाचार लेखन के ऊपर। तो इसके जस्ट जो है आपको बाद जो है समाचार लेखन की वीडियो मिल जाएगी, जिसको कि आप पूरा देखिएगा। तो अभी इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। यदि आपने पूरा देख लिया है तो ऑल द वेरी बेस्ट।